सर बहुत बहुत बधाई पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा और सुखमय रहा। कैसे शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे? शुरुआत वही प्राइमरी स्कूल तक गांव के पास में स्थित गांव से मैंने की, और उसके बाद में अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने यहाँ से की कक्षा 7 से 12 तक। और जब मेरा 10th क्लास में था तो मैं यहाँ स्कूल का टॉपर बना, और 12th क्लास में भी मेरे अच्छे सेकंड टॉपर बना यहाँ से। और वो यही कारण था कि मैं क्लास 12th में RBSE बोर्ड के टॉप 1% स्टूडेंट में था। उसकी बदौलत मुझे राजस्थान की बेस्ट साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिला, और वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी, इंस्पायर स्कॉलरशिप, और साथ ही में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के रूप में मुझे दाखिला मिल गया था। तो ये उसके बाद में मैंने जो 12th के बाद में ही मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, और जो सिलेबस था और फॉर्मली जो तैयारी करनी चाहिए थी वो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और ग्रेजुएशन के साथ साथ में मैंने पढ़ाई की 3 साल तक हल्की फुल्की। और जब ग्रेजुएशन के टाइम में 20 वर्ष का था, तो जब मैं सिविल सेवा के लिए तो एलिजिबल नहीं था, तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जो UPSC कंडक्ट करवाती है उसके लिए मैंने अप्लाई किया, और मेरा रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया था उस वर्ष, और फिर मेरा इंटरव्यू में मैं रह गया था। उसके बाद में 2024 में मैंने प्रीलिम्स दिया और उसमें मेरा हो गया था, और मेंस में मैं रह गया। फिर 25 में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, और फाइनली सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया रैंक 499 के साथ में। तो ऐसी मेरी जर्नी रही, और इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। बहुत ही जैसा प्लान किया गया था वैसा एग्जीक्यूट किया, और वैसा ही मुझे रिज़ल्ट मिला। तो जैसा सोचा वैसा करके दिखाया, और वैसा ही मुझे मिला भी। तो ऐसी मेरी जर्नी रही। आप 6ठी से 12वीं तक यहाँ पढ़े। शुरुआती जो पढ़ाई है वो कितनी महत्वपूर्ण है आगे के भविष्य के लिए? शुरुआती जैसे नींव की तरह ही है, जितनी नींव मजबूत होती है उतना ही अधिक ऊपर जो बिल्डिंग अपन बनाते हैं वो मजबूत रहेगी। तो उस रूप में यहाँ की जो मेरी नींव थी बहुत ही मजबूत थी। मैं जो स्कूली मेरा जीवन था उसके अंदर मैं मेधावी छात्र के रूप में रहा, तो मेरी नींव मजबूत थी। यही कारण था कि मैं ग्रेजुएशन के अंदर भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और सिविल सेवा में जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है उसमें भी मैंने सफलता हासिल की। इस क्षेत्र में विहार सरस्वती जैसा संस्थान खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है या? हाँ, ये एक सोचे, कोई आम आदमी सोचे तो उसके लिए तो असंभव ही है, सोचे उसके लिए भी असंभव है। क्योंकि यहाँ पे ये कोई रिटर्न के हिसाब से या लाभ के हिसाब से सोच के स्कूल नहीं बनाई जा सकती हैं। ये केवल चैरिटी और पुण्य के रूप में और समाज की भलाई के रूप में ही ऐसा संस्थान खड़े किए जा सकते हैं। और जितने भी यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर संस्थान है वो उनके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो समाज की भलाई और हेल्थ और एजुकेशन में हम जो पिछड़े हुए हैं, तो उसमें हम बाकी देश के एवरेज स्टेटस को हम प्राप्त करें, उसके लिए ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है। और ये संस्थान बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यही कारण है कि मैं आपके समक्ष हूँ। इसी संस्थान की बदौलत मान सकते हैं। क्या ज़रूरी अब युवा किस और आगे बढ़े? युवा के लिए लिमिट, इसका इज़ द लिमिट जो बोलते हैं इंग्लिश में जो फ्रेज, वो है भारत में बहुत ही स्वर्ण काल चल रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया था। तो वो मैं पर्सनली मानता हूँ। और जो मैंने पढ़ाई के दौरान भी ये सीखा कि जो विकसित भारत 2047, जब मेरा मेंस एग्ज़ाम था तो मेरे हर आंसर के पीछे एक लक्ष्य ज़रूर, जो कंक्लूजन था वो मेंस में मैं लिखता था कि विकसित भारत 2047 की ये चीज़ करनी है, जो भी क्वेश्चन पूछता था। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं वो विकसित भारत के लिए, और जैन जी हैं वो अमृत पीढ़ी के रूप में उभरे और देश को, समाज को, सबको आगे ले जाए, जिससे उनका न केवल उनका भविष्य स्वर्णिम होगा बल्कि देश और समाज का भी भविष्य स्वर्णिम होगा। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, यहाँ तो कितने लोग परीक्षा में बैठते हैं, भाग्य आजमा रहे हैं, कितने अटेंड कर रहे हैं, उनमें से कुछ ही का चयन होना बहुत मुश्किल काम है, या लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उनको स्थान मिल जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं में जो UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाते हैं बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम होते हैं। उस पे ऊपर जो क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और भरोसेमंद एग्ज़ाम है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत है। अगर आप में आत्मविश्वास है कि आपने तय कर लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम करना है, उस दिन से आप मतलब अपने लक्ष्य को सफलता आप हासिल कर चुके होते हैं।
फिर आपको एक नॉर्मल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर वो आपको लकीली गाइडेंस मिल जाता है, जिसमें परिवारजन हो सकते हैं, रिश्तेदार लोग हो सकते हैं, या सहपाठी लोग हो सकते हैं, या फिर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं जो चयनित हैं, तो वो अगर गाइडेंस मिल जाता है तो निश्चित रूप से इस जो परीक्षा है कठिनतम मानी जाती है, लेकिन इसको हासिल किया जा सकता है, जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ इसको। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? कितना कठिन पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरुआती, या बजट जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ आर्थिक संसाधन जुटाना कितना मुश्किल था? मेरी पारिवारिक स्थिति जैसे कि नॉर्मल या अमूमन मानी जाती है, एवरेज पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मेनली किसान और मजदूरी लोग करते हैं, तो मेरे पिताजी भी किसान ही हैं, साधारण किसान ही हैं, और उन्होंने कठिन परिश्रम करके, लेकिन उनकी बात मैं एक कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कभी भी बड़े सपने देखने से मना नहीं किया, और उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया इसके लिए कि आपको जो भी करना वो करो, मैं आपके साथ में हूँ। तो जो परिस्थितियाँ हैं, उन चैलेंजेस उन्होंने सहे, मुझे ध्यान भी पढ़ने नहीं दिया कि क्या क्या किन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। तो यही कहूँगा कि साधारण पृष्ठभूमि से हूँ मैं, और जो मेरे संघर्ष किया वो मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने, उन्होंने संघर्ष किया, तो मुझे ऐसे चुनौतियाँ मिली नहीं, और जो उन्होंने अपना भविष्य मुझ में देखा, और मैं उनके जो सपने हैं उन पर खरा उतरा, तो उन्हें भी आज गर्व है और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है। सपने जो है वो केवल आपके नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के जुड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि समाज का भी सपना होता है, अड़ोस पड़ोस जहाँ रहते हैं पड़ोसियों का भी सपना होता है कि उनके बीच से कोई मेधावी छात्र आगे बढ़े और जो उच्चतम सफलताएं होती हैं उस तरफ पहुँचे। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरा न केवल मेरा सपना था, बल्कि समाज का भी, परिवारजनों का भी, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त जन, सबका ये सपना था कि मैं करूं, और ये मुझे लकीली सब इनकरेज भी करते थे और हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते रहते कि हाँ तू कर सकता है और एक दिन ज़रूर करेगा। तो वो मैंने कर दिखाया, उनको भी अब विश्वास हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको उनकी प्रतिभा को सम्मान करें और उनकी प्रतिभा को पहचानें और हमेशा उनका हौसला अफजाई करें, और एक दिन वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। अब आपके मन में अपने क्षेत्र, परिवार, घर, विद्यालय, अपने लोगों के प्रति क्या भाव उमड़ रहे हैं? अभी तो यही है कि मेरे अंदर जो मैं यंग हूँ, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की हेल्प करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, और ये इसमें कोई दोहराए भी नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। देश राष्ट्र सेवा करनी है और समाज सेवा करनी है, और जो भी लोग हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरूँगा, और जो भी मेरे से जो भी उम्मीद की जाएगी मैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा।